नमस्कार दोस्तों। तो प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपना टारगेट चल रहा है आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है कक्षा 6 से 12 उसको आपको बढ़िया तरीके से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ और रोज शाम आपको ये 7 बजे ये जीके की क्लास आपको मिलती है। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और इस पुस्तक के अंदर वन लाइनर क्वेश्चनों का आपको रिविजन में आपको धीरे धीरे करवा रहा हूँ और आने वाला भविष्य के अंदर कोई भी एग्जाम हो यहाँ से आपको कई क्वेश्चन जो जीके के हैं वो लगभग यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करें। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड इवनिंग। देखिए आज की क्लास, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्थापत्य व शिल्प के विविध आयाम पार्ट नंबर 1। तो आज अपने सिर्फ ओनली पार्ट नंबर 1 की बात करेंगे, कल अपने पार्ट नंबर 2 की बात है करेंगे। तो स्थापत्य व शिल्प कला की विविध आयाम देखो। पहला क्वेश्चन, सूरज पोल, चांद पोल व घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट का संबंध किस शहर से है? तो ये सारे के सारे गेट किसके हैं? इनका संबंध है जयपुर शहर से। जैसलमेर शहर किस सदी में बसाया गया था? तो जैसलमेर शहर बसा था 12वीं शताब्दी के अंदर और ये क्वेश्चन सीधा का सीधा एग्जाम के अंदर टॉपिक भी चुका है। पीछे लगभग रीट का या सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था कि जैसलमेर शहर किस सदी में बसाया गया? तो ये 12वीं सदी में। किस ग्रंथ में अजमेर की तुलना इंदपुरी से की गई है? किस ग्रंथ में अजमेर की तुलना इंदपुरी से की गई? ये की गई है पृथ्वीराज विजय। किसका ग्रंथ है ये जयानक का ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, इसके लेखक है। और इसमें इस ग्रंथ के अंदर अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ व दुर्ग किस राज्य में है? आपको सभी को पता है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद में मध्य प्रदेश और उसके बाद में राजस्थान का स्थान आता है। तो महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक दुर्ग किस राज्य में है? राजस्थान में। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए? तो शुक्र नीति के अनुसार आपको पता है 7 है। जैसे दानवन श्रेणी का हो गया, जल दुर्ग हो गया, इसके अलावा वन दुर्ग हो गया, अलग अलग है ना इसमें। तो राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण किस सभ्यता की खुदाई में मिलता है? राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य का जो विकास का जो प्रथम उदाहरण है वो मिलता है कालीबंगा सभ्यता में। कालीबंगा सभ्यता है कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है, वहां पर मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन, जून 2013 में नोमपेह में हुई वर्ल्ड हेरिटेज की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल दुर्ग कौन से हैं? तो ये 6 दुर्ग इसके अंदर शामिल है। गागरोन झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, आमेर जयपुर, सोनारगढ़, रणथंभौर और कुंभलगढ़, ये 6 दुर्ग हैं जो अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल है। जैसलमेर दुर्ग किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? जैसलमेर दुर्ग किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो ये आता है दानवन। किस श्रेणी में आता है? दानवन श्रेणी के अंतर्गत आता है जैसलमेर दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस श्रेणी दुर्ग में आता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग आता है एरण और पारिद। किस में आता है? एरण और पारिद दुर्ग में आता है। कौन सा? चित्तौड़गढ़। गागरोन दुर्ग किस दुर्ग श्रेणी में आता है? गागरोन तो आपको पता ही है जल दुर्ग श्रेणी में आता है, क्योंकि उसी तरफ है चारों तरफ उसके जल है और जल श्रेणी में आता है गागरोन दुर्ग। किस इतिहास ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगद ने करवाकर उसका नाम चित्रकूट रखा? तो वो वीर विनोद ने। ठीक है, वीर विनोद किसका है? श्यामल दास का है ये ग्रंथ है और इसके अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांग ने करवाकर इसका नाम है चित्रकूट रखा था। चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो किस पठार पर स्थित है? तो ये है मेसा का पठार। किस पठार पर है? मेसा के पठार पर स्थित है। कौन से ऐतिहासिक स्थल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है? कौन से ऐतिहासिक स्थल है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है? तो वो एक तो है नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, कुंभ श्याम मंदिर, चित्रांगमौरी तालाब और श्रृंगार चौरी प्रसाद। ये सारे के सारे कहां पर है? ये सारे के सारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो वो है कुंभलगढ़। कौन सा है? मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना सुंदर प्राचीरों, बुर्जों और कंगूरों के विचारों से एस्ट्रुकन वास्तु से की? तो ये की है कुंभलगढ़ की। किसकी किया है? कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग ना उसकी तुलना सुंदर प्राचीरों, बुर्जों, कंगूरों के विचारों से एस्ट्रुकन से वास्तु से की है। जालीबाव बावड़ी व जाली रानी का मालिया, मामादेव तालाब,
कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर किस दुर्ग में है? तो ये है कुंभलगढ़ के अंदर। ये सबसे ज्यादा फेवरेट है एग्जामिनर के। एक तो मामादेव कुंड आता है तालाब, ये पूछा जाता है। एक है जाली रानी का मालिया या जाली रानी की बावड़ी, ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भी किस दुर्ग के अंदर है? तो ये आते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया था रणथंभदेव चौहान ने। किसने करवाया था? रणथंभदेव चौहान ने रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया। जोगी महल, सुपारी महल, रानी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में है? तो जोगी महल, सुपारी महल, रानी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर है? तो ये सारे के सारे रणथंभौर के अंदर है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में है? तो ये है रणथंभौर दुर्ग में। किसकी दरगाह? पीर सदरुद्दीन की दरगाह। रणथंभौर का दुर्ग है कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। सिवाना दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी में किस परमार शासक ने करवाया था? सिवाना दुर्ग है बाड़मेर के अंदर है और इसका निर्माण 954 ईस्वी में किस परमार शासक ने करवाया? तो यह करवाया था वीर नारायण पंवार ने करवाया था। फूल सागर, नवल सागर, गरब गुंजन तोप, शिकार बुर्ज किस दुर्ग में है? तो फूल सागर है, नवल सागर है, गरब गुंजन तोप है, शिकार बुर्ज है, ये सारे के सारे है तारागढ़ बूंदी के अंदर। कहां पर है? तारागढ़ बूंदी में। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर के बारे में देखो। एक तो इसका उपनाम है नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर के बारे में, उपनाम इसका सुदर्शनगढ़ किला। इसके बाद में नाहरगढ़ नाम नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा था। निर्माण सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इस दुर्ग में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण भी करवाया था। याद रखना, सुदर्शनगढ़ इसका उपनाम, नाहरगढ़ नाम इसका नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा। निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। और इसके अंदर 9 महलों का निर्माण करवाया गया। तारागढ़ बूंदी का निर्माण 14वीं शताब्दी में किसने करवाया था? सबसे एग्जामिनर में क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि तारागढ़ बूंदी का निर्माण 14वीं शताब्दी में किसने करवाया? तो ये राव बरसिंह ने। किसने करवाया? राव बरसिंह ने। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार तारागढ़ दुर्ग अजय मेरु दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था अजय पाल ने। किसने करवाया था? तारागढ़ दुर्ग जो अजय मेरु दुर्ग है ना उसको बोलते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया? अजय पाल ने। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा? तो ये विलियम बेंटिंग और विश्व हेबर ने। तो ये दोनों एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है। विलियम बेंटिंग ने भी कहा था और विश्व हेबर ने भी कहा था। नेक्स्ट देखो, घूंघट, घूंगड़ी, फूटी बुर्ज, वांदरा, इमली, खिड़की, फतेह, ये किस किले के बुर्ज हैं? तो ये है तारागढ़ बूंदी के। घूंघट है, घूंगड़ी, ये तारागढ़ अजमेर वाला ना उसमें। फुट्टी बुर्ज, बांद्रा, इमली, खिड़की, फतेह किले, ये सारे कहां पर है? तारागढ़ में। गजक, मीर बख्श, बिच्छू बाण, धुड़गणीद, गुबार, नुसरत, जमजमा, कड़क बिजली, गजनी खां, शंभू बाण, किलकलाग दुर्ग की तोपे कहां पर है? तो यह है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। तख्त विलास, चौखिलाव महल, बिचला महल, श्रृंगार चौकी किस दुर्ग की इमारतें हैं? तो तख्त विलास, चौखिलाव महल, बिचला महल, श्रृंगार चौकी, ये सारे के सारे कहां पर हैं? ये सारे के सारे हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। चामुंडा माता, मुरली मनोहर व आनंद वंदन प्राचीन मंदिर किस दुर्ग में है? तो चामुंडा माता, मुरली मनोहर व आनंद घन प्राचीन मंदिर किस दुर्ग में है? यह है तारागढ़ अजमेर में। कहां पर है? तारागढ़ अजमेर में। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने कब करवाया था? चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने कब करवाया था? ये करवाया था 1739 में। कब करवाया था? 1739 ईस्वी में। अब देखो अकबर दुर्ग अजमेर के बारे में पूरी डिटेल, जो अजमेर में है ना, अकबर ने 1571-72 में दुर्ग का निर्माण मुस्लिम पद्धति में करवाया था। पहला पॉइंट, इसे अकबर का दौलत खाना व अकबर की मैगजीन भी कहते हैं इसको। और इसके अलावा 1801 में अंग्रेजों ने किले पर अधिकार करके इसे अपना शास्त्रागार बना लिया था। और ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो की मुलाकात इसी दुर्ग में जहांगीर से हुई थी। तो ये चीजें हैं। अकबर दुर्ग है जो अजमेर के अंदर है, इसका निर्माण मुस्लिम पद्धति में करवाया गया। जूनागढ़ दुर्ग किस द्वार पर, जूनागढ़ दुर्ग के किस द्वार पर जयमल व फतेह की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है? तो यह है सूरजपोल। ध्यान रखना, सूरजपोल जो द्वार है ना, उस पर जयमल व फतेह की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है। रतन निवास, कर्ण महल, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास किस दुर्ग से संबंधित है? तो ये है जूनागढ़। किससे है? रतन विलास, निवास, कर्ण महल, चीनी बुर्ज
सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास, ये सारे के सारे जूनागढ़ से संबंधित है। जूनागढ़ का किला है कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। दुर्ग की प्राचीर व निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ, इसलिए इसे लालगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। इसका निर्माण राय सिंह ने 1589 ईस्वी में करवाया, वो है जूनागढ़ का दुर्ग। कहाँ पर है ये? बीकानेर के अंदर है। इसको लालगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने। कब? 1589 के अंदर। अब देखो भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में। यह चंबल व बामनी नदियों के संगम पर है। पूछा जाता है एग्जाम में, ये किस नदी के किनारे है? तो चंबल व बामनी नदी के किनारे है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जो चित्तौड़गढ़ में है। यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और इसे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। काली सिंध व आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? तो वो है गागरोन का किला, झालावाड़ के अंदर है। ये है काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है गागरोन, और चंबल व बामनी नदी पर कौन सा है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। गागरोन दुर्ग का निर्माण टोड परमारों ने किस शताब्दी में करवाया था? गागरोन दुर्ग का निर्माण टोड परमारों ने किस शताब्दी में करवाया? ये करवाया था 11वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 11वीं में। किस दुर्ग को डोडगढ़ या दुल्हरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है गागरोन को। किसको? गागरोन दुर्ग को डोडगढ़ या दुल्हरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? गागरोन दुर्ग के अंदर है बुलंद दरवाजा, और इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला, जहां पर वर्तमान में तोपखाना मस्जिद है, किस दुर्ग में है? तो ये है सुवर्णगिरी दुर्ग। कौन सा है? सुवर्णगिरी दुर्ग है। परमार शासक भोज द्वारा निर्मित है संस्कृत पाठशाला, जहां पर वर्तमान में तोपखाना मस्जिद है, किस दुर्ग में है? सुवर्णगिरी दुर्ग। कहां पर है ये? जालोर के अंदर। आगे देखो नेक्स्ट है, किस दुर्ग के बारे में एक कहावत है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। ये कहा जाता है सोनारगढ़ किले को। तो ये याद रखना है सोनारगढ़। 1733 ईस्वी में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था सूरजमल ने। किसने करवाया था? सूरजमल ने। दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, वजीर की कोठी, ज्वार बुर्ज, किशोरी महल किस दुर्ग में है? तो ये सारे के सारे हैं लोहागढ़ दुर्ग। तो लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सूरजमल ने करवाया। यहाँ पर दादी माँ का महल है, गंगा मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर भी है और किशोरी महल भी है, और ये कहाँ पर है? लोहागढ़ के अंदर। उसके बाद में देखो त्रिभुवनगढ़ कहाँ पर है? तो ये है करौली के अंदर। कहाँ पर है? त्रिभुवनगढ़ है करौली में। मोती झील से सुजान गंगा नहर निकालकर किस दुर्ग को पानी प्रवाहित होता है? तो मोती झील से सुजान गंगा नहर निकालकर किस दुर्ग को पानी प्रवाहित होता है? तो ये होता है लोहागढ़ दुर्ग को। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अफसर ने लोहागढ़ दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया लेकिन हर बार वो असफल रहा? वो है लॉर्ड लेके। तो इसने क्या है? 5 बार लोहागढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया लेकिन फिर भी असफल रहा। कौन है वो? लॉर्ड लेके। तो ये आज के अपने दुर्ग पढ़ लिए। कल का जो अपना विविध आयाम का 2 नंबर पार्ट रहेगा ना, उसके अंदर मंदिर है, हवेलियां, छतरियां, मकबरे, दरगाह, इसकी अपने कल अपने बातें करेंगे। जो मकबरे, छतरियां वगैरह ना, मंदिर वगैरह, कल अपने इसकी बात है करेंगे। तो ये कुछ दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास थी, आपको मैंने करवा दी है बढ़िया तरीके से। आपको ये क्लासें मिलती रहेगी, इसका रिवाइज आप बढ़िया तरीके से करें, क्योंकि आने वाला एग्जाम है, यहाँ से जरूरी नहीं है भी अब नए जिले बन गए तो नए नए कोडिंग आएगा। तो ध्यान रखना, कई बार पुराने वाले अब जिलों, दुर्ग तो आपको पता है दुर्ग में से कोई वैसे तो है नहीं भी, नए जिले बन गए तो दुर्गों पर भी प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं है, जो पहले था वही चलेगा दुर्गों पर। तो इसलिए बढ़िया तरीके से आप अध्ययन करते रहना, बाकी आपको ये क्लास मिलती रहेगी। बस थोड़े से बचे हैं 10वीं के लेसन, 1-2 और क्लास आपके लिए, उसके बाद में इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।